कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, आप कौन है महात्मन? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम योग श्री मुनि है। एक पाप के परिणाम स्वरूप मुझे सर्प योनि प्राप्त हुई। आपने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे आपको सर्प योनि मिली? मैं भजन, पूजा पाठ, गुरु सेवा सब कुछ करता था। संतों और भगवान की सेवा हेतु मुझे लोगों से कुछ धन प्राप्त हुआ था, परंतु मैंने उस धन का उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए किया। ये तो बहुत बड़ा पाप है। हे मेरे राम जी, मुझे तो आपके परम भक्त हनुमान जी से वरदान प्राप्त हुआ है कि मुझे राजा के रूप में आपके दर्शन करने हैं। मेरी मनोकामना कब पूर्ण होगी? आज मुझे अत्यधिक विलंब हो गया। मैं रामलीला देखने चला गया था। रामलीला? हाँ, ये रामलीला कहाँ हो रही थी महात्मा जी? यही चित्रकूट में। यदि आप लोग देखना चाहें तो शीघ्र चलिए। किंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं है प्रभु। मैं समझ गया प्रभु, आपने मुझे पुनः अपनी माया दिखाई। आपने मुझे दर्शन दे भी दिए और नहीं भी। हे प्रभु, हे संकट मोचन हनुमान, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। आंखें खोलो तुलसीदास। प्रणाम प्रभु। कहो, मुझे कैसे याद किया? हे संकट मोचन हनुमान, मेरा मन बहुत व्यथित है। आप सदैव मेरे मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, किंतु इस प्रकार करते हैं कि मध्य में एक पर्दा रह जाता है। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम मेरे सम्मुख तो आते हैं, परंतु मैं उन्हें पहचान नहीं पाता। वे दर्शन देने हेतु अपने वास्तविक स्वरूप में मेरे समक्ष क्यों नहीं आते हैं प्रभु? इसके पीछे भी कारण है तुलसीदास। कारण? कैसा कारण प्रभु? यदि प्रभु श्री राम अपने वास्तविक स्वरूप में तुम्हारे सामने आ गए तो तुम्हारे नेत्र उनकी आभा को सहन नहीं कर पाएंगे। वो इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखकर तुम अपनी सुध-बुध खो बैठोगे। प्रभु श्री राम का स्वरूप इतना अलौकिक है, इतना सुंदर है, यदि वो तुम्हारे सामने बिना पर्दे के आ गए तुम अपनी सुध-बुध खो बैठोगे। वो इतने सुंदर हैं कि तुम्हारा हृदय स्पंदन करना बंद कर देगा। उनका स्वरूप इतना अलौकिक है कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो जाएगा। अद्भुत। इसलिए तुम्हें प्रभु श्री राम की समस्त लीलाएं पर्दे में ही दिखाई जा रही हैं। किंतु प्रभु। किंतु और परंतु का तो यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है तुलसीदास।
जैसे जैसे तुम भजन, कीर्तन और प्रार्थना करोगे, वैसे वैसे तुम भगवान को अपने निकट पाओगे। ये सब प्रभु की लीलाएं हैं और उन्हीं के अनुसार होगी। और दिन प्रतिदिन इसी तरह तुम्हें उनकी सभी लीलाएं देखने को मिलेगी। प्रभु, आपकी सभी बातें मुझे स्वीकार हैं, किंतु कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे आराध्य मेरे सम्मुख आए तो मैं उन्हें पहचान सकूं, और न सिर्फ मेरे बल्कि किसी भी भक्त के सम्मुख आए तो उन्हें पहचान सके। अभी बारंबार प्रभु मेरे सम्मुख आते हैं और मैं उन्हें पहचान नहीं पाता। युक्ति तो है तुलसीदास, यदि तुमने उसे अपना लिया तो कभी भी भगवान को पहचानने में भूल नहीं होगी। तुम्हें समझना होगा कि प्रत्येक मनुष्य में भगवान है और प्रत्येक मनुष्य को भगवान ही समझना है। यदि यह तुम समझ गए तो कभी भी भगवान और भक्त के बीच पर्दा नहीं रहेगा। मैं आपका आश्रय समझ गया प्रभु। आज के पश्चात मैं सभी में प्रभु श्री राम के ही दर्शन करूंगा। यदि तुम्हारी शंकाओं का निवारण हो गया हो तो क्या मैं प्रस्थान करूं तुलसीदास? अवश्य प्रभु, अब मैं भी चित्रकूट से प्रस्थान करूंगा। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आपने ही मुझे चित्रकूट आने के लिए कहा था। आपकी कृपा से मुझे प्रभु श्री राम के अनेकों रूप और लीलाओं का दर्शन प्राप्त हुआ, और आपने मुझे ईश्वर को पहचानने की ऐसी युक्ति बता दी कि मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं पुनः काशी जाकर अपने आराध्य का ध्यान करूंगा, उनकी भक्ति में डूब जाऊंगा। तुम अपने जीवन से अनेकों के जीवन धन्य करने वाले हो तुलसीदास। आपको बारंबार प्रणाम। ईश्वर की इच्छा से अब मैं काशी से प्रस्थान कर रहा हूं। यदि चित्रकूट पुनः आगमन हुआ तो आपसे अवश्य भेंट होगी। महात्मन, आपका सानिध्य मात्र कुछ दिनों के लिए हमको मिल पाए। यदि कुछ दिन और रुककर अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिएगा भगवान। संत किसी स्थान पर अधिक समय तक कहाँ रहते हैं, इसीलिए तो उन्हें रमता राम कहा जाता है। जहाँ राम जी ले जाएं वही रम जाते हैं। ईश्वर की इच्छा हुई तो पुनः भेंट होगी। अब आज्ञा दीजिए। पता नहीं अब हमें सौभाग्य मिलेगा भी कि नहीं। हमें आपके स्वरूप में ईश्वर का रूप दिखाई देता है। आप सब में ईश्वर का वास है। हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है। इसी एक भावना से सबका कल्याण है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर सबका कल्याण करे। राम दरस कर चित्रकूट से तुलसी करे प्रवास। हर प्राणी में ईश्वर बसते, मन में ये विश्वास। विश्वनाथ महादेव बुलाते है अब अपने पास। चलते चलते पहुँच गए
काशी तुलसीदास। राम दरस कर चित्रकूट से तुलसी करे प्रवास। हर प्राणी में ईश्वर बसते, मन में ये विश्वास। महात्मन, जब मैं चित्रकूट जा रहा था, आप बहुत चिंतित थे, इसलिए मैं पुनः आपके पास आ गया हूं। मेरे लिए तो आपका पुनः इस कुटिया में पधारना परम सौभाग्य महात्मा। कदाचित ये भी ईश्वर की ही इच्छा है महात्मन कि मैं पुनः काशी आ गया हूं। सत्य कह रहे हैं। अब आप विश्राम कर लीजिए। मैंने आपकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं इस कुटिया में रख दी। अति उत्तम। अब मुझे आज्ञा दीजिए। राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। कौन है ये व्यक्ति जो कह रहा है मैं हत्यारा हूं और साथ में राम राम भी बोल रहा है? मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। कौन है आप और इस प्रकार भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? मेरा नाम विप्रचंद है। मुझसे हत्या का घोर अपराध हुआ है। मैंने जब मुनियों से, ज्ञानियों से और ब्राह्मणों से इसके निराकरण का उपाय पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें 68 तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी होगी और जब भी भूख लगे भिक्षा मांगना, किंतु सर्वप्रथम भगवान का नाम लेना और भीख मांगते समय यही कहना कि मैं हत्यारा हूं, राम राम, मैं हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। तो आप कब से यात्रा कर रहे हैं? कई महीनों से मैं ये तीर्थ यात्रा कर रहा हूं और आज काशी पहुंचा हूं। विद्वानों के अनुसार इस पाप के निवारण का कोई अन्य उपाय नहीं है। उनका कहना है कि अपना पाप अपने मुख से कहने से कट जाता है और साथ में तीर्थों और महात्माओं के दर्शन करने से पाप का क्षय होता है और राम नाम भी पाप को काटने का सर्वोत्तम उपाय है। इसीलिए मैं अपने प्रायश्चित के लिए तीनों उपाय कर रहा हूं। अब आपके पापों का क्षय हो चुका है। अब आप स्वयं को हत्यारा कहकर संबोधित मत कीजिए। आप क्या कह रहे हैं महात्मन? मुझसे विप्रजनों ने कहा था कि इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे कई तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी होगी और अभी तो मैंने 3-4 तीर्थ स्थल ही संपन्न किए हैं। मैं इतनी सरलता से पाप मुक्त कैसे हो सकता हूं? विप्रचंद जी, आप मेरी कथन का विश्वास कीजिए। समस्त संसार में राम नाम से बड़ा कुछ भी नहीं। 2 अक्षर का ये नाम समस्त पापों का नाश करने वाला है और आप राम नाम का ही तो जप कर रहे हैं। अब आपको ईश्वर के निकट जाने के लिए राम नाम जपने की आवश्यकता है, अपने पाप काटने के लिए नहीं। अब आपको प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे कुटिया में चलकर भोजन ग्रहण कीजिए। आप धन्य हैं प्रभु, आपने मेरा उद्धार कर दिया, अन्यथा मैं पापी
स्वयं को पाप मुक्त करने के लिए पता नहीं कब तक भटकता रहता। महात्मा, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। विप्रचंद्र जी, ऐसा मत कहिए। आपका उद्धार मैंने नहीं, श्री राम के नाम ने किया है। आपने अनगिनत बार अपने मुख से श्री राम का नाम लिया है। अब आप पापों से विमुक्त हो चुके हैं। आइए, मेरी कुटिया में पधारकर भोजन ग्रहण कीजिए। आइए। ये तो अधर्म है, धर्म के विरुद्ध है। मुझे ये बात शीघ्र ही विप्र समाज के वरिष्ठ जनों के समक्ष रखनी होगी। ये तो घोर अपराध और धर्म के विरुद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास हमारी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध जाकर ऐसा करेंगे, ये तो कदापि नहीं सोचा। अरे पंडित जी, जैसे ही मैंने सुना मैं तो शीघ्र ही आपके पास चला आया। आप काशी में विप्र समाज के मुखिया हैं, आपको इस विषय पर उचित निर्णय लेना ही होगा। हाँ पंडित जी, ये हमारी कई युगों की न्याय व्यवस्था है और यदि इसके विरुद्ध कोई जाएगा तो हम कदापि सहन नहीं कर सकते। उचित कहा आपने। गोस्वामी तुलसीदास को इसका परिणाम भुगतना ही होगा। हम सब उनके निवास पर चलते हैं। अभी विप्रचंद भी वही होगा। उचित कहते हैं आप, शीघ्र ही उनके यहाँ पर चलते हैं। चलिए। बहुत स्वादिष्ट भोजन था महात्मन। मुझे तो जीवन में ऐसा याद भी नहीं कि कभी मैंने ऐसा भोजन पूर्व में किया था। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। ये मेरा नवजीवन है। आपके जीवन में पूर्व में जो कुछ भी घटित हुआ है उसे आप भूल जाइए। अपने सत्कर्मों के साथ प्रभु भजन कर अपने जीवन को सुगम बनाइए। आपने सत्य कहा महात्मन। अब मैं अपने गांव के लिए प्रस्थान करता हूं। मुझे अनुमति दीजिए। रुको, आप कहीं नहीं जा सकते। आपने हमारी धार्मिक आस्था और सनातन न्याय व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात किया है। मैंने ऐसा क्या किया? अनभिज्ञ बनने का प्रयास मत कीजिए गोस्वामी जी। आपने प्रायश्चित पूर्ण किए बिना हत्यारे के साथ सहभोजन किया है, इसलिए हम आपको समाज से बहिष्कृत करते हैं। पंडित जी का कथन सत्य है। मैंने स्वयं आपके मुख से समस्त बातें सुनी हैं। आप दोनों ने एक साथ भोजन किया है। आपने जो सुना है वो सत्य है, किंतु जो मैंने सुना है वो परम सत्य है। आपने क्या सुना है? राम नाम। समस्त ब्रह्मांड में राम नाम से बड़ा कुछ भी नहीं। यदि कोई एक बार भी राम का नाम ले ले तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। किंतु विप्रचंद जी ने तो मेरे सम्मुख 2 बार राम का नाम लिया है, तो पापों से विमुक्त हो चुके हैं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये सनातन व्यवस्था के विरुद्ध है। प्रभु का नाम एक तारक मंत्र है और ये शास्त्र प्रमाणित है कि यदि कोई सच्चे हृदय से प्रभु का नाम ले तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी वो मुक्त हो जाता है। प्रभु श्री राम में जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति प्रभु के नाम में भी है। आपने भगवान नाम की महिमा शास्त्रों में तो पढ़ी है, किंतु उसे मानते नहीं। आपने ऐसा कैसे कह दिया कि हम प्रभु नाम की महिमा को नहीं मानते? प्रभु नाम की महिमा की शक्ति के विषय में हम भली भांति जानते हैं, किंतु ये हत्या के पाप से मुक्त हो गया, ये कैसे सिद्ध होगा? हाँ, इसका क्या प्रमाण है, आप बताइए। आपको क्या प्रमाण चाहिए? ये पवित्र कैसे होगा, ये आपको सिद्ध करना होगा। आप मुझे विधि बताइए कि किस प्रकार सिद्ध होगा। यदि विप्रचंद पवित्र है तो हम इसके हाथों में भोजन की थाली रखेंगे और ज्ञानवापी मंदिर में जो नंदीश्वर भगवान का विग्रह है
उनके सामने जाकर इसको भोग लगाने के लिए बोलना होगा। और यदि नंदीश्वर भगवान ने विप्रचंद्र के कहने से वो प्रसाद खा लिया तो हम इसको पवित्र मान लेंगे, और प्रसाद नहीं खाया तो इसके साथ साथ आपको भी समाज से बहिष्कृत कर देंगे। मुझे स्वीकार है और विश्वास है कि नंदीश्वर भगवान भोग अवश्य लगाएंगे, क्योंकि वो साक्षात शिव जी के गण हैं और राम नाम की महिमा शिव जी से अधिक कौन जानता है। आपके लिए वो केवल एक मूर्ति होगी, किंतु मेरे लिए वो साक्षात शिव जी के गण हैं। उचित है तो प्रातःकाल का समय निश्चित करते हैं और हम सब के सब नंदीश्वर भगवान के समक्ष उपस्थित होंगे और आपकी कही बात वहीं पर सार्थक साबित होगी। उचित है। मैं विप्रचंद्र जी के साथ कल प्रातः पहुंच जाऊंगा। नहीं, हम सभी साथ चलेंगे। उचित है। पंडित जी, इस बात से हम आपका आशय समझ नहीं पाए। भगवान नंदीश्वर के समक्ष गोस्वामी तुलसीदास की बात तो असत्य सिद्ध होगी। भला एक मूर्ति भोग कैसे ग्रहण कर सकती है? इसीलिए तो मैंने प्रामाणिकता का ऐसा आधार रखा है कि तुलसीदास कल ही काशी के समस्त विद्वानों के सामने अपमानित भी होंगे और असत्य भी सिद्ध होंगे। परंतु पंडित जी, इससे हमें क्या लाभ होगा? लाभ काशी के समस्त विप्र समाज के मान प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। यदि ऐसा ही रहा तो भविष्य में हम सबके सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसका निवारण करना आज ही अत्यंत आवश्यक है। आप सत्य कह रहे हैं पंडित जी। हमें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। उचित कहा आपने। तुलसीदास बाहर से आए हुए ब्राह्मण हैं और हम कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। हमारी कई पीढ़ियों ने यहाँ धीरे धीरे मान सम्मान प्राप्त किया है। कोई बाहर से आकर हमारा अधिकार छीनने का प्रयास करेगा और हम चुपचाप रहेंगे, उसके लिए भी कोई उपाय आवश्यक है। परंतु पंडित जी, एक बात समझ में नहीं आ रही। ज्ञानवापी में नंदेश्वर भगवान का विग्रह रूप है, वो भला भोग कैसे ग्रहण कर सकती है? और तुलसीदास जी इस बात को जानते हुए भी हमारे प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहे। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। परम कृपालुवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज के एपिसोड में दो बातें सीखने की। पहली बात कि साधकों के आगे जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनका वो वास्तविक रूप जो निज धाम में है, उस साक्षात रूप से भगवान प्रकट नहीं हो पाते, क्योंकि साधक का इतना ऊंचा अधिकार नहीं है, इतनी ऊंची योग्यता नहीं है जो उस वास्तविक स्वरूप को, उस सुख को, उस आनंद को झेल पाए। इसलिए भगवान क्या करते हैं, कभी सपने में आएंगे, कभी ध्यान में प्रकट होंगे, और यदि साक्षात प्रकट हुए तो भगवान अपनी योग माया का आश्रय लेकर के प्रकट होते हैं। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। तो प्रकट कैसे होते हैं परमात्मा? कि प्रकृतिम स्वमधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। तो यहां भगवान कहते हैं गीता में चौथे अध्याय में 6ठे श्लोक में, मैं प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। मतलब योग माया का एक पर्दा रखते हैं। जैसे हम नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देख सकते तो क्या करते हैं, एक काले रंग का शीशे का चश्मा लगा लेते हैं, जिससे कि प्रकाश कुछ कम हो और हम उनको देख पाए। तो वास्तव में जो भगवान का स्वरूप है, जैसा कि हनुमान जी के माध्यम से आपने श्रवण किया, तो इस प्रकार भगवान योग माया से प्रकट होते हैं।
हाँ, साधक अपना ज्यों ज्यों साधना के द्वारा, जब चिंतन के द्वारा अपना अधिकार बढ़ाता जाएगा, त्यों त्यों वो पर्दा हटता चला जाएगा। यही कारण है कि तुलसीदास जी के साथ भगवान ऐसा छल करें। दरअसल छल नहीं है, उनकी योग्यता के अनुसार भगवान योग माया का आश्रय लेकर के धीरे धीरे अपना रूप प्रकट कर रहे हैं। फिर साक्षात भी आएंगे और फिर लीलाओं का प्रगट्य होगा। धीरे धीरे साधक भजन के द्वारा अपनी योग्यता को बढ़ाए। दूसरी बात, विप्रचंद की कथा आपने अभी देखी। भगवान के नाम का एक प्रभाव है क्या कि जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। परमात्मा का एक नाम भव से पार कर देता है। फिर आप कहेंगे हम तो 64 माला कर रहे हैं, अभी तक यही फंसे। इसका अर्थ है कि जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ये है प्रभु के नाम का महात्म, प्रभु के नाम का प्रभाव। अब सुनिए प्रभु के नाम का स्वभाव क्या है। तो प्रभु के नाम का स्वभाव यह है कि जो जितना मानेगा, जितना श्रद्धा करेगा, जितना विश्वास करेगा, नाम उतना ही काम करता है। यदि पूर्ण श्रद्धा तो एक नाम कल्याण कर देगा, यदि श्रद्धा में कमी है तो अधिक भजन करना पड़ेगा। तो नाम का प्रभाव है एक नाम से कल्याण, और नाम का स्वभाव है जितना व्यक्ति श्रद्धा विश्वास करेगा उतना ही नाम अपना काम करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को विश्वास है क्या कि ये कहता कि राम राम मैं हत्यारा हूं, मुझको भिक्षा दीजिए, तो राम राम बोल दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक नाम से समस्त पाप कट जाते हैं। तो इसलिए अपने पास बैठा करके उसको निष्पाप समझ करके भोजन करा दिया। लेकिन वहां के जो विद्वान ब्राह्मण पंडित है वो क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो हत्यारा है, तो ये पवित्र कैसे होगा। तो वो नाम के प्रभाव का दरअसल जानते नहीं, नाम के स्वभाव को जानते नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी नाम के प्रभाव को भी जानते हैं और नाम के स्वभाव को भी जानते हैं। तो फिर क्या होता है निर्णय कि ये पवित्र हो गया राम नाम जप करने से, तो पता कैसे चलेगा। तो अंत में निर्णय लिया गया कि ज्ञान वापी में जो नंदीश्वर भगवान है, यदि इनके हाथ से प्रसाद ग्रहण कर ले तो हम विश्वास कर लेंगे कि ये पवित्र हो गया। अब कैसे आगे लीला होगी तो ये तो आप कल ही देखेंगे। लेकिन ये नाम का प्रभाव देखिए, विश्वास की बात है। हम नाम पर अधिक विश्वास करेंगे तो कम नाम जप कर अधिक लाभ उठाएंगे। यदि नाम पर विश्वास कम होगा तो अधिक जप करके भी हम कम ही लाभ उठाएंगे। इसलिए हमको नाम का महात्म श्रवण करना चाहिए और श्रवण किए महात्म पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए। और ये विश्वास कब होगा, जब पुण्यों की अधिकता होगी, क्योंकि पापियों का विश्वास नहीं हो पाता। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे पवित्र हैं ऐसे वो थोड़ी थे, इसलिए उनका विश्वास नहीं हो पाया। इसलिए कहा स्वल्प पुण्यामताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिनके पुण्य कम हो उनको नाम जप में, संतों में, ग्रंथों में, भक्ति में, पूजा में विश्वास नहीं हो पाता। तो पूजा पाठ जब सब करते हैं, लेकिन विश्वास के तारतम्य से, विश्वास के अनुपात से ही उसका फल प्राप्त होता है। ये आज के एपिसोड में दिखाया गया। कल आप देखेंगे कि विश्वास किस प्रकार से फलीभूत होता है। अब आपको मिलेंगे ठीक 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर आपके प्रश्नों को लेकर के, धर्म अध्यात्म को लेकर के, और भक्तमाल गाथा जो आप सीरियल देख रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की आपकी शंका हो, इस कार्यक्रम से जुड़ करके आप अपने लाइव प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलेंगे 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर आपके प्रश्नों को लेकर। तब तक चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।